हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सन 2024 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में, जिसका पहला प्रश्न है भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पंचायत निकाय का जो कार्यकाल होता है वो भारत में 5 वर्ष का माना जाता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस जो है वो हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में जो पंचायती राज मंत्रालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2004 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण था वो किस राजवंश में हुआ था, तो ये चंदेल राजवंश में हुआ था। चंदेल राजवंश जो है वो 10वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के दौरान माना जाता है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब जोड़ा गया है, तो इसे हम 1986 में मानते हैं। 1986 ईस्वी में इसे विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड से संबंधित है। लोसर तो झारखंड से नहीं है। लोसर जो है वो चीन तिब्बत में मनाया जाता है, नेपाल में भी है, भूटान के लोग भी इसे सेलिब्रेट करते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन ये झारखंड से संबंधित तो नहीं है। पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। चवांगकुट कहाँ से है, तो चवांगकुट तो मणिपुर से है, मणिपुर से संबंधित है। टुसु, हाँ ये झारखंड से है। टुसु जो त्यौहार है वो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। झारखंड में अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं वो हैं कर्मा, सरहुल, रोहिणी और सोहराई। सागा दावा कहाँ से मनाया जाता है। सागा दावा जो है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है। भारत का जो पहले केंद्रीय आलू अनुसंधान था, भारत की जो केंद्रीय आलू अनुसंधान है इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में कहाँ पे हुई थी, तो बिहार में हुई थी। बाद में इसे 1956 ईस्वी में कहाँ पे स्थानांतरित कर गया, शिमला कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, इसे हिमाचल प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है बनाया क्यों गया है, यह जो है आलू की बीमारियों को रोकने के लिए, इसका जो मकसद है वो है आलू की बीमारियों को रोकना और आलू की बेहतर किस्मों को विकसित करना। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात और जान लें, अन्य अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। जैसे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान है, कहाँ पे है, तो ये है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ पे है, तो यह है कासरगोड केरल में है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की राजधानी थी। मगध राज्य की, वैशाली तो नहीं थी, वैशाली जो है वो कहाँ की थी, तो ये थी वज्ज की, ये वज्जी राज्य की, वज्ज महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैन भी नहीं थी, उज्जैन तो अवंती की थी। राजगीर, हाँ ये थी मगध, ये मगध से संबंधित है। मगध की राजधानी थी कौन, राजगीर, जिसे बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र बना दिया था। कौशाम्बी जो है वो वत्स की थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, 1950 ईस्वी में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार निहित थे। तो इस 1950 ईस्वी में भारत के संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार निहित थे, लेकिन 1950 में थे। आज की डेट में जो है वो केवल 6 हैं। कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही 6 मौलिक अधिकार हैं आज की डेट में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि अपनी बाउंड्री को साझा नहीं करता। मिजोरम ये है, चित्र में देखिए आप, मिजोरम यहाँ पे है। मिजोरम जो है वो मणिपुर के साथ में करता है, तो मणिपुर तो नहीं माना जाएगा। मिजोरम जो है वो त्रिपुरा के साथ में भी करता है, नहीं माना जाएगा। मिजोरम जो है वो असम के साथ में भी कर रहा है।
मिजोरम जो है बट मेघालय के साथ में नहीं कर रहा, तो मेघालय इज अ राइट ऑप्शन। मेघालय जो है, मेघालय पहले जो है वो असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 के तहत मेघालय राज्य को असम से अलग कर दिया गया और इसका जो गठन हुआ वो 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसकी जो राजधानी है मेघालय की वो है शिलोंग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है वो है ट्रांस कनाडाई रेलवे, यूनियन प्रशांत रेलवे, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे या ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो जो इसका सही उत्तर है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि कहाँ पे चलती है? तो ये चलती है रूस देश में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9,289 किलोमीटर। इसका जो निर्माण था वो रूसी शासक अलेक्जेंडर थर्ड के समय पे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2011 जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत में 8.03% लोगों द्वारा बोली जाती है? सबसे ज़्यादा जो है वो तो हिंदी लोग बोलते हैं। हिंदी भारत की टोटल जनसंख्या का 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं केवल। गुजराती बोलने वाले कितने लोग हैं? गुजराती बोलने वाले लोग हैं 4.58%। मराठी बोलने वाले कितने हैं? मराठी बोलने वाले हैं 6.86 किलोमीटर और पंजाबी बोलने वाले जो हैं वो टोटल जनसंख्या का 2.74% है। बंगाली बोलने वाले हैं 8.03% लोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है कौन सा? कारपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक। तो इसका जो सही उत्तर है वो साउथ इंडियन बैंक है। साउथ इंडियन बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1929 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? केरल में है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या प्राप्त होता है? पेंसिल को अगर हम पानी में डुबो दें तो क्या प्राप्त होगा? पेंसिल का रंग बदल जाता है, पेंसिल चमकीली दिखाई देती है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, पेंसिल वक्रित दिखाई देती है। तो इसका जो सही उत्तर है पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब हम पेंसिल को पानी में डुबोते हैं तो ये जो है एक सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में ट्रेवल करती है। इसकी वजह से ये जो है पेंसिल जो है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? पॉजिट्रॉन की गति द्वारा, न्यूट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति या फिर इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी उसको किया था जे थॉमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में ... होता है। ड्यूटेरियम का जो फॉर्मूला होता है वो 1H2 होता है। ये ड्यूटेरियम होता है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? किसका प्रयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो वह है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का प्रयोग हम सिरका तैयार करने में करते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला जो होता है वो CH3COOH होता है। ये इसका फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जो है वो रंगहीन होता है और इसकी गंध जो होती है वो बहुत तीखी होती है और स्वाद में ये बहुत खट्टा होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एथेनाइक एसिड। एथेनाइक एसिड का जो प्रयोग होता है ये सिंथेटिक फाइबर के उत्पादन में होता है। इत्र बनाने की प्रक्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का जो प्रयोग होता है ये ईंधन और दवाओं को बनाने में होता है। मेथनॉल का जो प्रयोग होता है ये रॉकेट ईंधन में होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, किराना घराना या फिर आगरा घराना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंडित जसराज जी जो हैं वो मेवाती घराने से संबंधित हैं। पंडित जसराज जी को
पद्म, इनको काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, इनको पद्म विभूषण जो है वो सन 2000 में मिला, और इनको जो पद्मश्री है वो 1975 ईस्वी में मिला हुआ है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है जो कि 1987 ईस्वी में मिला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी जो है वो पंजाब की है, उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश से संबंध रखती है या फिर राजस्थान की है? तो फुलकारी जो है वो पंजाब राज्य की क्या है, एक लोक कढ़ाई है। लोक कढ़ाई के संदर्भित करता है। भारत के जो प्रसिद्ध कढ़ाई सेंटर हैं कौन कौन से हैं? जैसे चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है, जरदोजी के लिए लखनऊ फेमस है जो कि उत्तर प्रदेश में है, चंबा रुमाल के लिए हिमाचल प्रदेश फेमस है, कमल कढ़ाई के लिए आंध्र प्रदेश है, काठी के लिए गुजरात जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई? मास्को की सरकार, बर्लिन की सरकार, न्यूयॉर्क की या फिर दुबई की? तो दुबई की सरकार जो है वो 100% पेपरलेस सरकार बन चुकी है। यह घोषणा यूएई के ही क्राउन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने की थी, ठीक ना। दुबई जो है वो संयुक्त राज्य अमीरात यूएई में है। इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है। भारत में पूरी तरह से कागज रहित बनने वाली पहली राज्य विधानसभा कौन सी है? तो भारत में जो पूरी तरीके से कागज रहित बनने वाली पहली राज्य विधानसभा है वो नागालैंड की है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। भारत की जो पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी उसका क्या नाम था? डेक्कन क्वीन या दुरंतो, शताब्दी या फिर राजधानी एक्सप्रेस? डेक्कन क्वीन जो है वो कब चली थी? ये सुपरफास्ट ट्रेन है 1930 ईस्वी में शुरू की गई थी। दुरंतो जो है वो 2009 में शुरू की हुई है। शताब्दी जो है 1988 से चलाई जा रही है। राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 1969 से चल रही है। तो जो सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन है वो डेक्कन क्वीन है। हमें और एक बात जाननी चाहिए, भारत में जो रेलवे की शुरुआत थी वो कब से मानी जाती है? भारत में जो रेलवे की शुरुआत थी वो 1853 ईस्वी से मानी जाती है। और भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी स्विट्जरलैंड का है, श्रीलंका का है, डेनमार्क का है या फिर भूटान का है? तो तीरंदाजी जो है वो भूटान देश का जो है वो राष्ट्रीय खेल है। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। बांग्लादेश का कबड्डी है। चीन का टेबल टेनिस है। म्यांमार का चिनलोन है। पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है। हमारे भारत का क्या है? हॉकी है। जापान का क्या है? कुश्ती है, सुमो कुश्ती है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। न्यूजीलैंड का रग्बी है। यूएसए जो है वो बेसबॉल है वहाँ का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, मुंबई में है, जोधपुर में है या फिर जयपुर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थापना है वो 1861 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इन घटनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो जो सब असहयोग आंदोलन था ये तो 1920 में माना जाता है। चौरी चौरा जो कांड था वो 1922 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में माना जाता है। तो इसके अनुसार जो सही उत्तर है वो है ए बी डी सी। कौन सा है? तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में जो कि लगाई गई थी किस नदी के तट पर स्थित है? सोन नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, हुगली नदी पर या फिर दामोदर नदी पर? तो हुगली नदी पर। ये बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जानवर को उड़ने के लिए काबिल बनाती है? पिनियल ग्रंथ, अग्नाशय ग्रंथ या फिर थायराइड या अधिवृक्क? तो कौन?
अधिवृक्क को हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। यही इसका सही उत्तर है। इसकी जो स्थिति होती है यह दोनों वृक्क के ऊपर स्थित होती है। वृक्क को हम इंग्लिश में किडनी के नाम से जानते हैं, तो यह दोनों की किडनी के ऊपर स्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से आयरन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? ऐसी कौन सा आइटम है इन 4 ऑप्शन में से जिसको खाने से हमें सबसे ज़्यादा आयरन की प्राप्ति होती है? दूध, गुड़, मक्खन या फिर चावल? ठीक ना, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है गुड़। गुड़ के 100 ग्राम में हमें 11 मिलीग्राम के लगभग आयरन प्राप्त होता है। अन्य अगर हमें आयरन प्राप्त करने हैं तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? हमें मेवे खाने चाहिए, सूखे मेवे खाने चाहिए, ब्रेड से भी हमें आयरन प्राप्त होता है, बीन्स हमें खानी चाहिए, दालों से भी हमें क्या मिलता है? आयरन प्राप्त होता है। लेकिन दूध और जो मक्खन है, दूध और मक्खन से हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम प्राप्त होता है। कौन सा? B2 और B12 कैल्शियम प्राप्त होता है। B2 और B12, इससे हमें फास्फोरस और विटामिन E, A और K भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सकिसिक अम्ल? कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज अ राइट ऑप्शन। इसका जो कार्य होता है वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन, सेलुलोज, लिग्रिन या फिर हेमीसेलुलोज? तो इसकी जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक पदार्थ से बनी हुई होती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, चींटी का डंक, खट्टा दूध या फिर इमली? तो खट्टा दूध जो है वो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है। टमाटर से जो है हमें ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। चींटी के डंक से हमें मेथनाइक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इमली से हमें टॉर्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। हमें एक बहुत महत्वपूर्ण है संतरा, संतरा से हमें साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर i9 जो है वो क्या है? मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है या फिर एंटीवायरस है? तो यह एक क्या है? प्रोसेसर है। इसकी जो पेशकश थी वो कब की गई थी? सन 2017 में ये आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा तय की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंक संघ द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर संबंधित बैंक द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर है वो संबंधित बैंक है। संबंधित बैंक द्वारा ही बचत बैंक खाते पर जो ब्याज मिलती है वही तय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो अरब सागर की जो रानी के रूप में जाता है वो है कोच्चि। कोच्चि ये कहाँ पे है? केरल में है। भारतीय शहर जो है, अन्य शहर भी हैं जिनके उपनाम अलग अलग हैं, जैसे 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, या फिर उसी को हम भारत की आर्थिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों का उत्तर जो है वो मुंबई है। एक प्रश्न और आता है बार बार जो परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, जैसे झीलों का शहर कौन है? तो झीलों का शहर जो है उदयपुर है। पूर्व का गोवा किसे कहते हैं? या फिर हम उसी को भाग्य का शहर भी नाम से जानते हैं। एक ही शहर के दो नाम है, पूर्व का गोवा और भाग्य का शहर। तो यह है विशाखापत्तनम। हाईटेक शहर कौन सा है? हैदराबाद है। दक्कन की क्वीन किसे कहते हैं? ये तो वो है पुणे है। अंतरिक्ष शहर या फिर भारत के सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है बेंगलोर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद शहर छोटा नागपुर में है, मेघालय पठार में है, दक्कन पठार में है या फिर मालवा में है? छोटा नागपुर में तो जो है वो झारखंड आता है। झारखंड आएगा, बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, उड़ीसा आएगा और छत्तीसगढ़ आता है। इसमें हैदराबाद तो नहीं आता है। मेघालय का पठार में यहाँ पे कौन आता है? गारो और खासी नामक 2 पहाड़ियों में विभाजित है ये। तो दक्कन का पठार जो है हैदराबाद तो यहीं पे है, दक्कन के पठार में स्थित है। मालवा के पठार में जो है वह उत्तर मध्य भारत का पठार है। ये तो उत्तर मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने,
कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। लेकिन अच्छा, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है ब्राज़ील। भारत में अन्य फसलों का सबसे बड़े बड़े उत्पादक कौन है? जैसे चावल का जो है, चावल और जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो है पश्चिम बंगाल। गेहूँ और गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में वो है उत्तर प्रदेश। मक्का और सूरजमुखी का जो सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। जो सबसे ज़्यादा दालें हैं वो कौन से राज्य में उत्पादित की जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में की जाती हैं। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। ये सब हमको जानते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी है? कन्नड़, मलयालम, उड़िया या फिर तमिल? तो तमिल इज़ अ राइट ऑप्शन। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। जैसे तमिल को कब मिला था? 2004 में मिला है। संस्कृत जो है वो 2005 में है। तेलुगु 2008 में है। कन्नड़ 2008 में है। मलयालम 2013 में है। उड़िया 2014 में है। सभी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनका जो जिक्र है वो 8वीं अनुसूची में 8वीं सूची से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 148 नहीं है। अनुच्छेद 148 तो नहीं है। 214, हाँ 214 जो अनुच्छेद है ये जो है भारत के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। तो यही 214 जो है इसका राइट ऑप्शन है। भारत का जो पहला उच्च न्यायालय था वो 1862 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था। 248 जो अनुच्छेद है ये भारत की ये विधान की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 188 जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ एवं उनके प्रतिज्ञान के बारे में संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था या फिर बहादुर शाह द्वितीय था, अहमद शाह बहादुर था या फिर औरंगजेब था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है वो भारत का अंतिम मुगल शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? 1965 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या फिर 1950 ईस्वी में? तो 1955 ईस्वी में इस संग्रहालय की इन्होंने स्थापना की थी, आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप जो है वो हॉकी से है, फुटबॉल से है, गोल्फ से है या फिर बैडमिंटन से है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन इज अ राइट ऑप्शन। बैडमिंटन से संबंधित और भी कप कौन कौन से हैं? उबेर कप है, थॉमस कप है और नारंग कप भी जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कौन कौन सा है? आगा खान कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, बीटन कप है। ये सब जो है वो किससे संबंधित है? हॉकी से है। फुटबॉल से जो है वो डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा सबसे निम्नतम भूमि क्षेत्र है? अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, एशिया का या फिर यूरोप का? तो जो सबसे कम है वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसका है? एशिया का। एशिया के बाद में अफ्रीका का नंबर आता है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, उसके बाद में सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम भूमि वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन होता है? अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में? तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं हर जगह। जो कि फसल के अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन से जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कपास जो है गुजरात में है, जूट पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चावल भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सूरजमुखी जो है वो कर्नाटक में है, दालें मध्य प्रदेश में हमने पढ़ी ही थी, गेहूँ उत्तर प्रदेश में है, गेहूँ और गन्ना, चावल जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, ये भी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना।